तो ये आतंकवादी हमारे देश में आकर के हमला किए, तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उतने टूरिस्ट जहाँ पर थे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। ये बड़ा सवाल है। बताया ये जा रहा है सर कि जो आतंकी लोग आए थे वो सेना की वर्दी में आए थे। आ सकते हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि सेना की वर्दी उनको कैसे मिली। इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि सेना की वर्दी आतंकवादियों को कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो आतंकवादियों को भी ये बात पता चल गई कि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर अंदरूनी झगड़ा जैसा दिख रहा है, तो इसको अगर धर्म पूछ के मारते हैं तो इससे जो है भारत में और ज़्यादा इसको चर्चा में लाया जा सकता है। तो वो भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड करने के लिए और डिवाइड करके भारत को कमज़ोर करने की नीयत से उन लोगों ने धर्म पूछा होगा, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है सर इस घटना को लेकर के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का, आने वाले चुनाव के मद्देनज़र इस पर क्या बोलना चाहेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा के साथ अगर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाता है और हिंदू मुसलमान के मुद्दे मुद्दे पर देश को विभाजित करने का काम करता है, तो जो काम आतंकवादी कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है। आतंकवादी धर्म पूछकर हमको विभाजित करना चाहते थे, और वही काम अगर देश में लोग इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं उस नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, तो ये आतंकवादियों का काम है, क्योंकि वो भी विभाजित करने का काम कर रहे थे, ये भी विभाजित करना चाहते हैं। नमस्कार, जोहार जयमलवासी, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी हैं। और आप देख रहे हैं कि देश में काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, काफ़ी बवाल सा चल रहा है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का। तो इस मुद्दे पर आज चौधरी साहब हमें मिले हैं यहाँ पर, और हम उनसे इस जो देश की परिस्थितियां चल रही हैं मौजूदा समय में, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, एक तो सबसे पहली बात ये जानना चाहेंगे सर, पहलगाम में जो हमला हुआ है, बताया जा रहा है आतंकी हमला है, क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? आतंकी हमला है तो आतंकी हमला है, उसमें क्या कहा जा सकता है। आतंकी हमला अगर आतंकवादियों ने किया है, तो ये आतंकवादी हमारे देश में आकर के हमला किए, तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उतने टूरिस्ट जहाँ पर थे, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी। ये बड़ा सवाल है। चूँकि वहाँ जो लोग पर्यटक गए थे, टीवी पर उनका इंटरव्यू आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ एक पुलिस भी नहीं थी। आम तौर पर कहीं 100, 200, 500 लोग कहीं पर भी इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पुलिस की व्यवस्था होती है। लेकिन वहाँ 2000 के लगभग पर्यटक बताए जा रहे हैं, तो वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। ये बड़ा सवाल है। आतंकी हमला है, इस बारे में कोई सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है, चूँकि आतंकियों का तो काम ही है, वो तो करेंगे ना, वो तो हमारे विरोध में है, हमारे खिलाफ है। बताया ये जा रहा है सर कि जो आतंकी लोग आए थे वो सेना की वर्दी में आए थे। आ सकते हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि सेना की वर्दी उनको कैसे मिली। इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि सेना की वर्दी आतंकवादियों को कहाँ से मिली, कैसे मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में जो सरकार है, और मोदी जी तो अपने को चौकीदार कहते ही हैं, तो चौकीदार को खबर ही नहीं लगी। लोग 250-300 किलोमीटर अंदर आए और मारा, और पूरे इत्मीनान से पूछ पूछ के, जैसा कि बताया जा रहा है कि धर्म पूछ पूछ के मारा, और उसके बाद चले भी गए और चौकीदार को पता ही नहीं चला। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है हमारे लिए। जो आतंकवादी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और अभी भी हुई, तो आतंकवादी घटनाएं जो हो रही हैं, तो आतंकवादी तो कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी जो कमियां हैं, इसको कौन दूर करेगा, इसको कौन रोकेगा। सर, आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, किसी भी आतंकवादी हमले में धार्मिक मुद्दा नहीं था, मगर जो इस बार हमला हुआ है
उस पर आतंकवादी लोग धर्म पूछ करके हमला कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन करके अलग अलग करके हमला कर रहे हैं, क्या बोलेंगे इस पे? पिछले कई सालों से जब से आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, तो देश में लगातार हिंदू मुसलमान के नाम पर नेशनल मीडिया में डिबेट चलाए जा रहे हैं। और ये डिबेट केवल अब चूँकि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो केवल देश के लोग नहीं देखते, पाकिस्तान में भी बैठे लोग देख रहे हैं, दूसरे देशों के लोग भी देख रहे हैं। तो आतंकवादियों को भी ये बात पता चल गई कि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर अंदरूनी झगड़ा जैसा दिख रहा है, तो इसको अगर धर्म पूछ के मारते हैं तो इससे जो है भारत में और ज़्यादा इसको चर्चा में लाया जा सकता है। तो वो भारत को हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड करने के लिए और डिवाइड करके भारत को कमज़ोर करने की नीयत से उन लोगों ने धर्म पूछा होगा, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। तो उन लोगों ने भारत को डिवाइड करने के लिए ऐसा किया होगा, तो अब हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, हमारी नेशनल मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, हमारी जो पार्टी सत्ता में है उसकी क्या जिम्मेदारी है कि हम लोग ये कहें, ये मैसेज दें कि भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे अंदरूनी कोई झगड़े हो सकते हैं, कोई वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सभी लोग भारतीय हैं और हम सभी लोग आतंक के खिलाफ एकजुट हैं, ये मैसेज देना चाहिए। लेकिन पिछले कई दिनों से नेशनल मीडिया ने जिस तरीके से, उसके कई चैनलों ने जिस तरीके से खबरें चलाई, वो ज़्यादा दुखद है। उससे ऐसा दिखाई देता है जैसे वो लोग भी आतंकवादियों का ही काम कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी हिंदू मुसलमान करके गए, वैसे ये लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में और कुछ लोग नेशनल मीडिया में। तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। सर, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण है, पहले तो वक्फ बोर्ड लाया गया, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे गए, फिर वक्फ बोर्ड का सारा प्रोपगंडा चलाया गया, वक्फ बोर्ड के आधार पर बंगाल में हिंसा हुई, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ, अब ये पहलगाम का हमला हुआ। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, चौकीदार ही चोर है, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, इस तरीके की चर्चा आ रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, कई तरीके की बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई सही जांच हो करके किसी निष्कर्ष पे हम लोग ना पहुँचे, तब तक कोई बात कहना उचित नहीं है। एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि जब हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा खुफिया तंत्र है और हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पैरा मिलिट्री है और स्थानीय जम्मू की पुलिस है, कश्मीर की पुलिस है, तो ये सारा तंत्र हमारे पास में है। अब जम्मू की जो पुलिस है वो भी अब सेंटर के नियंत्रण में है, क्योंकि जम्मू एक केंद्र शासित स्टेट हो गया। अब इसके अलावा मेरा पैरा मिलिट्री भी आपके नियंत्रण में है, मिलिट्री भी आपके नियंत्रण में है, सारी खुफिया तंत्र भी आपके नियंत्रण में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में। जब ये सारा चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, तो इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता ही नहीं चला कि उस प्लेस को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया। आतंकवादियों को पता चल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला। आतंकवादी आए, मार कर चले गए, टूरिस्टों को पता चल गया, टूरिस्ट वहाँ चले गए, आतंकवादियों को पता चल गया, टूरिस्टों को पता चल गया, मगर सरकार को पता नहीं चला कि उस स्थान को टूरिस्टों के लिए ओपन कर दिया गया है, वहाँ टूरिस्टों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की जाए। तो ये आज की तारीख में ये प्रश्न है, और इस प्रश्न पे जब जांच होगी तो इसके आधार पर जो बातें सामने निकल कर आएंगी, वो बातें आएगी लोगों के सामने। देश में जो माहौल बनाया जा रहा है सर, इस घटना को लेकर के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का, आने वाले चुनाव के मद्देनजर इस पर क्या बोलना चाहेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा के साथ अगर कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाता है और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर देश को विभाजित करने का काम करता है, तो जो काम आतंकवादी कर रहे हैं वही काम वो कर रहा है। आतंकवादी धर्म पूछकर हमको विभाजित करना चाहते थे, और वही काम अगर देश में लोग इस प्रकार से हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं उस नाम पर, राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर, तो ये आतंकवादियों का काम है, क्योंकि वो भी विभाजित करने का काम कर रहे थे, ये भी विभाजित करना चाहते हैं। एक बात सर और पूछना चाहेंगे, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। अभी जब हम सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को रीड कर रहे थे, तो पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीर, उसका पाकिस्तान की जनता विरोध कर रही है। उसका कहना है कि पहलगाम में जो हमला हुआ असीम मुनीर ने करवाया है।
तो पाकिस्तान की जनता उसका विरोध कर रही है। पाकिस्तान में भी अपने नेताओं के खिलाफ जनता भड़की हुई है। जब हम भारतीय मीडिया की सोशल मीडिया को रीड करते हैं तो सोशल मीडिया में भी ये दिखाई देता है कि सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने नेताओं के विरोध में बात करती है। तो इन दोनों देशों की जनता जो अपने अपने नेताओं के, वर्तमान नेताओं के विरोध में बातें कर रही है, क्या रुख हो सकता है सर आगे आने वाले समय में? देखिए, एक हमारे इंटरनल मैटर है, उसके लिए हम अपने ही सरकार से लड़ेंगे, अपने ही लोगों से लड़ेंगे। सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, कई पार्टियां होती हैं, कई संगठन होते हैं, अपने अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये सबका संवैधानिक अधिकार है, एक बात है। लेकिन जब दूसरे देश से हमले का मामला होता है या आतंकवादी घटना का मामला होता है तो हम राष्ट्र के साथ है ना। तो देश में एक राष्ट्र का मुद्दा है और एक हमारे अंदरूनी मतभेद है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं है। तो ये एक हमारे अंदरूनी मतभेद है, उसके लिए हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, ये हमारे संविधान में हमको अधिकार है और वो हम बोलते हैं, लड़ते हैं। लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा है तो ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों का मामला है। तो हम सभी लोगों का मामला है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, और जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, वो लोग सुरक्षा नहीं कर पाए और लगभग 300 किलोमीटर अंदर तक आतंकवादी घुस गए और घुस करके मार करके और फिर वापस भी चले गए। ये कैसे हुआ, ये जवाबदेही है। इस पर सवाल होना चाहिए, ना कि जाति और धर्म पर सवाल होना चाहिए। जो सवाल लोग मीडिया में कर रहे हैं वो इस बड़े सवाल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने को चौकीदार कह रहा है और जिसने सब कुछ अपने हाथ में लिया हुआ है, तो ये इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। अभी पुलवामा का जो हमला हुआ था तो RDX कहाँ से आया था, उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई पूरी। तो आप किस प्रकार से देश को चलाना चाहते हो। देशवासियों का गुस्सा जो इधर होना चाहिए उसको डाइवर्ट करने के लिए मीडिया उसको धार्मिक एंगल या कुछ लोग उसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो राष्ट्र की सुरक्षा को धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता के लिए क्या संदेश होगा सर, जो ऐसे चक्रव्यूह में फंस करके अपना भावी आने वाला भविष्य बर्बाद कर रही है? देश की जनता को ये संदेश है कि देश की जनता को इमोशनल नहीं होना चाहिए और समझदारी के साथ में जेन्युइन मुद्दों को लेकर, जेन्युइन बातों को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि आज देश में बहुत सारी ताकतें कई प्रकार तरीके से देश के लोगों को कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी तमाम चीज़ों से गुमराह करने का काम करती हैं, भड़काने का काम करती हैं, आक्रोशित करने का काम करती हैं। तो ऐसी जो ताकतें हैं उन ताकतों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और जो जेन्युइन देश के इशूज हैं, उनके इशूज हैं, उस पर समझदारी से लड़ाई लड़ने का काम देश में करना चाहिए। और देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको आपस में भाईचारा बना करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर की बातों से, सर की आइडियोलॉजी से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल निवासी।